बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पकौड़े का मसाला। रमज़ान है तो वो बना के एक दफ़ा रख लें तो पूरा महीना आप आराम से बना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमने तकरीबन ये हमारे पास लाल मिर्चें जो कि बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं है, ये हमने 10 से 15 ले लिए। इनकी डंडियाँ तोड़ लेंगे। पकौड़े हमने इन मिर्चों की डंडियाँ तोड़ ली हैं। अब इसको हम हल्का सा भून लेंगे फ्राई पैन में। पैन चूल्हे पर रख दिया और इसमें हम डाल देंगे लाल सूखी हुई मिर्च। इनको हल्का हल्का सा हमने रोस्ट कर लेना है अच्छा सा, ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। मिर्चों को हमने एक अच्छा सा क्रिस्प कर लिया है। ये अब हम एक बाउल में डाल देंगे। लाल मिर्च निकाल लेने के बाद अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 4 बड़े चम्मच हमारे पास सूखा धनिया है, 2 बड़े चम्मच ज़ीरा है। ज़ीरे को और सूखे धनिया को भी हमने अच्छे से भून लेना है। ये मसाले हम इसलिए भून के बना रहे हैं कि जब हम इसको भून लेते हैं तो इनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा आ जाता है, वरना अक्सर ये नमी में रहते हैं तो नमी की वजह से इनका फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आज हम इसको भून के बना रहे हैं मसालों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार कर देंगे पकौड़ों को। और धनिया अच्छे से हो चुका है रोस्ट, अब इसको भी हम निकाल लेंगे। जी तो ये आपको दिखाती हूँ कि मिर्चें कितनी ज़बरदस्त, और देखें हाथ से टूट रही हैं बिल्कुल। इनको ऐसे हम मोटा मोटा तोड़ लेंगे ग्राइंड करने के लिए। और देखें ये धनिया और ज़ीरा भी बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। अब इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। तो धनिया और ज़ीरा हमने देखें पीस लिया है। इसको बहुत बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, आपको दिखा देती हूँ पास से। ये थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा सा है, जिसको हम कहते हैं कि हमने गदरा गदरा पीस लिया है। देखिए हमने दरदरा सा इसको भी पीस लिया है। ये भी इसमें हम डाल देंगे। अब इसी के साथ हमारे पास 2 चम्मच मेथी के हैं, सूखी हुई मेथी, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसके साथ ही हमारे पास 2 चम्मच अनारदाने के, जिनको हमने मोटा मोटा सा कूट लिया है, ये भी इसमें हम डाल देंगे। आधा चम्मच हमारे पास अजवाइन का है, अजवाइन भी डाल देंगे। अजवाइन पकौड़ों में ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर बेसन गैस कर देता है। तो उससे जो है अजवाइन डाल देने से वो बेसन गैस नहीं करते और रोज़े में हमारी तबीयत भी बेहतर रहती है। अब 1 चम्मच नमक है हमारे पास, ये भी हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच हमारे पास हल्दी का है, ये भी इसमें हम डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा शानदार किस्म का बिल्कुल ड्राई पकौड़ा मसाला तैयार हो गया है। तो इससे आज हम बनाएंगे, आपको दिखाते हैं आलू के पकौड़े बनाकर। ये सिर्फ आप पालक के और जो हम बनाते हैं बेसन के पकौड़ों में नहीं, सिर्फ इसको हम आलू के पकौड़ों में भी बहुत मज़े का लगता है। तो आज हम इसके साथ बना रहे हैं आलू के पकौड़े। तो आलू के पकौड़े बनाने के लिए हमने तकरीबन 2 चम्मच बड़े वाले बेसन के ले लिए हैं। 1 चम्मच हमारे पास चावल का आटा है। अगर चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 पिंच के करीब नमक, क्योंकि नमक हमारे मसाले भी मौजूद है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच मसाला भर के इसमें डाल देंगे पकौड़ों का। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। अब इनको डाल के हमने इसको अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है इनका। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाना है, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनना है, बस थोड़ा सा गाढ़ा हो। जी तो आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, बस हमने इसको इतना ही गाढ़ा रखना है, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। और देखें आलू हमने इस तरह स्लाइसिस में गोल गोल काट लिए हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको हम एक एक करके डिप करेंगे और बेसन में डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़े से इनके ये देखिए इस तरह इसको अच्छा सा बैटर लगा लीजिए। इसी तरह हम तमाम डाल लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको पलट लेंगे और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त फूले फूले से आलू के पकौड़े बनेंगे। रमज़ान में बहुत मज़े के लगते हैं अफ्तारी टाइम पे आलू के पकौड़े। आप इसी तरह इसी बैटर में आप पालक के पकौड़े भी बना सकते हैं, बैंगन के भी बना सकते हैं। तो अब ये इसको हम इस तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जी तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह से क्रिस्पी आलू के पकौड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। पकौड़े के मसाले के साथ हमने ये बनाए हैं।
तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम आलू और पालक के जो बेसन के पकौड़े बनाते हैं ये जो मसाला है उसी में इस्तेमाल करें। देखिए ये मसाला मैंने आपको आलू के पकौड़े में भी बना के दिखा दिया। इसी तरह हम तमाम पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। पकौड़े तैयार हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त और कितने मज़ेदार, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। इसी पकौड़े के मसाले से हमने बनाए हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो, साथ हमने रायता बनाया है, इसकी चटनी ये देखें, ये इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपकी इफ्तार का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। तो ये बनाइए और हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। मैं बनाया पकौड़े का मसाला। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।